तो हेलो बच्चों, हाय। आज हम लोग फिर से आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। मैं इसके गुप्ता और शिक्षा केंद्र चैनल पर आप लोगों के साथ मैं फिर से जुड़ा हूं आपके मैथमेटिक्स चैप्टर को लेके। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ट्रिगोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज तक कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.3 से कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। जैसा कि मैंने बताया, तो 8.4 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले तो पिछले जितने भी फॉर्मूले जो मैंने बताए थे वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो मैंने आइडेंटिटी फार्मूला भी पढ़ाया था जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। इस तरह के मैंने 3 फार्मूले दिए थे और उससे कई फार्मूले भी हमने निकाल के बताए थे। ठीक है, तो इन सारे फार्मूले का यूज यहाँ पे प्रॉपर ढंग से होने वाली है। तो पहले मैं चूंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ फार्मूले आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका भरपूर यूज हुआ है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला दिख जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, मेनली यहाँ पर इसी फार्मूले का ही इस्तेमाल है। ठीक है, लेकिन कुछ और भी फार्मूले इस्तेमाल में आ सकते हैं तो मैं उनको भी लिख देता हूँ जो कि ज़रूरी है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले हैं जो कि मैंने देखे पढ़ाते समय मैंने देखा है कि इनका बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में आ ही जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इन फार्मूले को पहले ही लिख दिया। इसके अलावा आपके ट्रिगोमेट्री के भी कुछ फार्मूले थे। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले थे तो हम देख लेते हैं। आपके जो फार्मूले थे, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा एक फार्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बच्चों। ठीक है, आपने इनसे रिलेटेड कई सारे फार्मूले भी देखे थे और इनको आप लोगों ने बनाया भी था। अगर मैं कहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग के था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, नीचे वाले में देख ले तो आपको हमने बताया था सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखें तो ये 1 इस तरफ आएगा और आपको दिखने को मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे नीचे देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपके इन फार्मूले का इस चैप्टर में भर भर के इस्तेमाल है। कहीं ना कहीं इसका दम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आप इसे नोट कर ले। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे लोग अपना कॉपी पेन लेके के बैठे होंगे ताकि आप इनको लिख सके। लेकिन अगर जो लोग मान लेते हैं रास्ते चलते हुए अगर पढ़ रहे हो, मान लेते हैं कि कहीं पे बैठे हुए हो पार्क में, एक पेड़ के नीचे, बगीचे में, खलिहानी में, क्योंकि गांव में तो खेत खलिहान ही होते हैं तो कुछ लोग वहां पर भी बैठे होते हैं। तो अगर वो लोग वैसे सिचुएशन पढ़ रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि आपको बाद में वीडियो पूरी तरह से देखने की ज़रूरत ना महसूस हो। ठीक है, अगर आप समझे हुए हो तो कम समय लगे और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसे लिख लिया है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और कुछ क्वेश्चंस पे अब हम लोग डील करते हैं, क्योंकि अब सीधा हम लोगों के क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है बच्चों,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास क्वेश्चन हैं, हम केसी सिन्हा के बुक से ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग केसी सिन्हा की बुक से स्टडी कर रहे हैं। तो केसी सिन्हा की बुक से 8.4 नंबर एक्सरसाइज को देखें तो अगर आप देखो बच्चों, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें केवल और केवल आपके फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का व्युत्क्रम पूछा है। ध्यान से देखिए 1 का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चंस को बताते भी चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि फार्मूला से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको बता दें कि बिना मैथ जो है बिना फार्मूले का नहीं होता है। तो चलिए आपका यहाँ पे 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 को देख लेते हैं क्योंकि 2 तो फार्मूला ही है। तो आप देखोगे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, कहा है इसका क्या कहा है, व्युत्क्रम का व्युत्क्रम इसको कहा है। तो ध्यान से देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है, इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/, ठीक है, क्या होता है 1 बटा में सब चीज चला जाता है ना। तो हम इसका व्युत्क्रम को लिखेंगे तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बच्चों अगर आपने पढ़ा हो तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया होगा, क्या फॉर्मूला था, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक उसी तरह से बच्चों आपने पढ़ा होगा टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, तो हम कॉस थीटा का यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देख सकते हो साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बच्चों। ठीक है, तो आपका यही फॉर्मूला है। ठीक है, आपको इसी तरह से बनाना है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको देखने को मिल गया, हमने 1 का 3rd देखा, क्या पूछा था, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। तो साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम के लिए आपने देखा कि साइन थीटा और कॉट थीटा, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/a। जैसे a का व्युत्क्रम पूछता है मतलब इनवर्स पूछता है तो 1/a, कॉस का पूछता है तो 1/cos मतलब सेक थीटा, है ना। तो ठीक उसी तरह से अगर आप देखो तो कॉस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछा तो 1 साइन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला बच्चों कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमने पुट कर लिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपका बच गया 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए तो कह रहा है साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पद में लिखिए। इसी का ये क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो 1 का ही क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है और कह रहा है साइन थीटा का जो मान होना चाहिए ना वो कॉस थीटा के टर्म में होना चाहिए। साइन थीटा का मान किस टर्म में, कॉस थीटा के टर्म में होना चाहिए। मतलब वो कौन सा ऐसा साइन थीटा का फॉर्मूला है जिसके अंदर कॉस आता है, केवल और केवल क्या आता है, कॉस आता है। तो कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, अभी अभी पीछे हमने देखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका जैसा कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि बिना फॉर्मूले का ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब अगर आप देखो, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर उसी तरह के मैं कुछ क्वेश्चंस को ले लेता हूं और देखता हूं कि आपको कहीं कष्ट ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ले लेता हूं बच्चों, बाकी तो सब इसी बेस पे है। कह रहा है आपको कि cos 40 डिग्री इज इक्वल टू P, तो साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। कह रहा है cos 40 डिग्री इज इक्वल टू P है बच्चों, तो साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए यहां पे थीटा बराबर है बच्चा, थीटा क्या है, बराबर है। यहां पर भी देखो थीटा बराबर है। जब बच्चों थीटा बराबर होता है तो साइन और कॉस में केवल एक ही रिलेशन है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री बराबर 1। ठीक है बच्चों,
ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। और गौर से देखेंगे, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, अब कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है तो इसका मान देखो, कॉस 40 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है p, अब कॉस 40 का स्क्वायर है तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये उस तरफ जाएगा क्या बच्चों, साइन स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर थीटा। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम हटाएंगे ना, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल के इस तरफ आके बच्चा रूट में हो जाता है, इक्वल के उस तरफ जाके रूट में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा किसी भी तरह का दे, ठीक है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं इसी की जगह हमको सेक थीटा डाल के दे देता तो, जैसे मान लेते हैं हमने इसी के जैसा एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे कहा गया सेक 55 डिग्री स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर x हो तो, या सेक 55 डिग्री बराबर x हो तो tan 55 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 55 डिग्री, अगर इस सेक 55 डिग्री बराबर x हो तो tan 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम क्या लगा सकते हैं, सेक और टैन में जब थीटा बराबर होता है तो बस एक ही फॉर्मूला हमको पता है। क्या फॉर्मूला सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह 55 डिग्री है बच्चों, तो रख देते हैं सेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 55 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब बच्चों अगर चाहते तो आप डायरेक्टली टैन थीटा का फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, वो तो होता ही है। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, सेक 55 डिग्री का मान कितना है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पे टैन स्क्वायर 55 डिग्री बराबर 1। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखिए, क्या 1 को इस तरफ उठा के लाया जा सकता है, तो हाँ सर लाया जा सकता है। तो चलिए लाते हैं, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर 55 डिग्री। ठीक है बच्चा, जब स्क्वायर हटता है इस तरफ तो क्या आएगा, रूट आएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि टैन 55 डिग्री बराबर अंदर रूट क्या होता है बच्चा, x स्क्वायर -1 कितना होता है, x स्क्वायर -1। तो आप इस तरह से बच्चों बना सकते हैं, तो इसे आप नोट कर ले, उतार ले, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए बच्चों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा मैंने देखा है कि ऑफलाइन क्लासेस में कि बच्चे इसको पूछ लेते हैं, तो मेरे को नहीं पता कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि अगर आप ट्राई करोगे तो बन ही जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप उसे बनाओगे, ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 4 में दिया गया है आपका x cos थीटा इज इक्वल टू 1 और y sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान पूछा है कितना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमें पूछा गया है क्या है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने अपने बुक में कि x cos थीटा इज इक्वल टू 1 है और y sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, और हमें मान किसका निकालना है, tan थीटा का निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, tan थीटा का निकालना है। तो ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ पे cos थीटा का मान ले सकते हैं, यस सर। cos थीटा का मान कितना होगा, 1/x, और sin थीटा का मान कितना होता है बच्चा, 1/y, क्योंकि ये y जो गुना में है भाग में आएगा, यहाँ पे x जो है ये भी किस में आएगा, गुना में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा का मान कितना होता है बच्चा, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है बच्चों 1/y, और cos थीटा का भी निकाला है 1/x। और आपको अब पता है कि ये वाला इससे गुना होता है और ये वाला सबसे ऊपर वाले से, तो ये आपका हो जाएगा x/y। ठीक है बच्चों, समझ लीजिए, नीचे वाले को इस तरह से गुना करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के ऊपर से और ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से गुना करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से बच्चों अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो जाएगा, 8, 9, 10 लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अरे बैठ जाइए आप लोग, खड़े क्यों हैं।
ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हम 9 को देख लेते हैं कि 9 वाले कैसे बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको दिया गया है x cos a इज इक्वल टू 1 और tan a इज इक्वल टू y। पूछ रहा है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। इसने हमसे मान क्या पूछा है, हमें दे दिया है, ठीक है, दे दिया है एक्स कॉस ए इज इक्वल टू 1 और tan a इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमें x का वैल्यू चाहिए बच्चों। किसका वैल्यू चाहिए, x का, क्योंकि यहाँ पे x का हमको मतलब x को यहीं छोड़ देते हैं और cos को डिवाइड में ले जाते हैं। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि ये सेक थीटा होता है। y का तो मान हमको दिया हुआ ही है, तो हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना है सेक, और सेक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है बच्चा, x का वैल्यू हमने अभी भी निकाला, x का वैल्यू सेक थीटा और x का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, tan थीटा। y इक्वल टू कितना है, tan थीटा। तो tan का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे थीटा की जगह a है तो हम a को ही यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो, एक आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद आया होगा, जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज को बता दिया था। क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज 1 इज योर आंसर। ठीक है प्रियांशु, हाँ चलो नोट करते जाइए सारे लोग। ठीक है, जो लोग खेत खलियान खेतों में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बेचते हुए पढ़ रहे होंगे कुछ दुकान वगैरह में, तो जो भी है, अगर कॉपी किताब नहीं लेके बैठे हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो नोट कर ले। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा एक नया क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पेज पलटिए और वहां पे देखिए पेज नंबर 8.62 में आपको लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करें तो 10 का कैसे बनेगा थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर या तो 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, हमें ये चीज दिया गया है। तो अगर आप देखो LHS से अगर हम यहां पे लेके चलते हैं, LHS तो चलिए बच्चों LHS से लेके चलते हैं। LHS हमें क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी है। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गया आपके RHS प्रूव्ड हो गए। ठीक है बच्चों, अगर किसी को मान लेते हैं नहीं समझ में आता है बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा पीछे करके, दोबारा आप देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, और इतना इज इक्वल टू हमको लाना है बच्चों tan स्क्वायर थीटा। कितना लाना है,
tan स्क्वायर थीटा लाना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमको कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है हमको, tan स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको प्रूफ करते हैं, इसको LHS ले लेते हैं और इसको रखते हैं। आपको अभी भी मैंने बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा का। ठीक, नीचे भी यही फॉर्मूला हमको दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप गौर से देखो तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, जवाब दीजिए। नहीं पता, जाए दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था tan थीटा इज इक्वल टू बच्चा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, क्या ये लिखा हुआ मिल रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, दोनों पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, tan थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है LHS आपको दिया गया है बच्चा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा और हमें लाना है बच्चों सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, आपको देखो बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जितना समझ में आता है मैथमेटिक्स आपको बस उतना में ही आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बटा में दे दिया है हमको सेक थीटा माइनस tan थीटा दिख रहा है, तो आप इसका हर का प्रमेयकरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो इसी के ठीक अपोजिट माइनस लेके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस लेके जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, नीचे आइए बच्चों, तो आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी हमें साफ तौर पर दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के इस्तेमाल करके। अब आप देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा है और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1। तो आपका ये आ गया बच्चा सेक थीटा माइनस tan थीटा RHS प्रूव्ड। इस कदर सॉरी है ना, हो बहुत मजा आ रहा है ना अभी सर, हाँ गाना गाने में। तो चलिए ध्यान देते हैं आगे, हमारा एक कुछ क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूं, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चा हमको 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। अब ये कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, हम इसको LHS मान लेते हैं। देखो ऊपर वाला कोई फॉर्मूला हमको दिख रहा है क्या, तो हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है ना। अगर आप ऊपर वाले को मैं पूछूं कि ऊपर वाला कोई फॉर्मूला दिख रहा है, तो हाँ सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिख रहा है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, तो इधर देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो अब आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ऊपर वाले को तोड़िए, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बच्चा, अब बटा में नीचे देखो, ये मैंने एक क्यू साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा को मैंने तोड़ा है एक क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पर। एक क्यू प्लस बी क्यू बोला जाए तो क्या था, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
अब नीचे हम रख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जैसा है वैसे ही रख देते हैं। और इधर आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए ये नीचे सेम है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक ये भी हमको बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखो बच्चों ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का मान 1। तो यही हमको प्रूफ करना था, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगली बार के लिए हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे नए क्लासेस का, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।